नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे भाई। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंक गणित। डॉक्टर RS अग्रवाल इसको लिखे हैं। बहुत अच्छा बुक है। हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, हर प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो आइए, हम कहाँ तक पढ़ा दिए हैं थोड़ा देख लिया जाए। नवीन अंक गणित, ठीक है, ये सब पढ़ा दिए थे। मैं एक्सरसाइज सोल्व करा रहा हूँ। तो आइए, यहाँ 9, 10, 11 तक पढ़ा दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। ये क्वेश्चन देखिए, घात और करने का क्वेश्चन है, पावर इंडेक्स का। फिर भी नंबर को सिस्टम में दिया है। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे दिया है इसको सोल्व करिए और फास्ट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी कैलकुलेशन होगा। आइए यहाँ देखिए, इसको आप लिखिए 0.7 का होल स्क्वायर बटे ये यहाँ देखिए 0.343, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 343, पहले दशमलव को छोड़िए। 343 का मतलब क्या होता है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये 7 का क्यूब 343, तो ये दशमलव लगा हुआ है तो 0.7, इसको ऐसे लिख सकते हैं का होल क्यूब। तो इसको बाटा में लिखिए, भागा है तो बाटा में आ जाएगा। 0.7 का होल क्यूब बराबर, यहाँ देखिए दिया है 0.7 का पावर x बटे यहाँ है 0.49। ये 0.49 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं 0.7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर होगा तो 7 सते 49, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, तो ये 7 का पावर हो जाएगा 2। आई सब का पावर दिया है 3, ठीक है। आइए यहाँ देखिए 0.7, एक देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन बताएंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा फास्ट पढ़िए, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन देखिए। यहाँ देखिए इस तरह से ये 0.7 एक फार्मूला होता है। ये देखिए a की पावर अगर m है अब बटा a की पावर n है, तो इसका फार्मूला हो जाता है a की पावर m माइनस n। ये फार्मूला है, इसको याद रखिए। अगर बेस समान है और पावर अलग अलग है तो बटा का क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तब इसको आप सोल्व कर सकते हैं कि 0.7 का पावर ये 2 है और ये बटे में है, तो ये जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.7 का पावर x, आई गुना हो जाएगा, यहाँ गुना है 3 दूना 6 माइनस 6, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। 0.7 का पावर -1, ये 2 माइनस 3 तो -1 इज इक्वल टू 0.7 का पावर हो जाएगा x माइनस 6। यहाँ देखिए अब ये क्या है? बराबर है। ये क्या है? बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा? बेस यहाँ बराबर है तो पावर क्या बराबर हो जाएगा? बेस जब बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाता है। तो -1 इज इक्वल टू x माइनस 6, ये इधर आ जाएगा तो x का मान हो जाएगा 5। यहाँ देखिए -1 आई प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू x, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये आंसर आपका डी नंबर, सॉरी ई आंसर हो गया ई नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एक की पावर m बटे एक की पावर n हो तो बराबर a का पावर m माइनस n। जब बेस बराबर होता है बटे में तो पावर घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन सोल्व किया जाए। आइए इसको ऐसे सोल्व करिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं।
देखिए ये 8 में से 9 घटाना है, ठीक है, 8 में से 9 घटाना है, तो जायज़ है कि नहीं घटेगा, तो एक दाहिने बगल से लेगा और 9 घट जाएगा, क्योंकि 8 एक दाहिने लेगा 10, 8 18, 18 में से 9 घट गया 9। इस तरह से आप लोग घटाते हैं, हम भी घटाते आए हैं इसी तरह से, लेकिन एक नया मेथड देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ देखिए 9 में क्या जोड़ दे, यहाँ देखिए 9 में क्या जोड़ दे कि 8 आ जाए, तो इस 9 के पहले 8 आता है, 9 के बाद 8 नहीं आता है, लेकिन इकाई के स्थान पर आता है 8, और कौन सा आता है, तो ये 18 आता है, क्योंकि 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 आया। इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। इसके आगे इकाई अंक किसका आएगा, 28 का, इसके बाद 38 का। इस तरह से हम 9 में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए, हम 9 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाएगा, तो 9 के बाद तो 5 नहीं आता है, लेकिन इकाई के स्थान पर 15 आता है, 25 आता है, 35 आता है। इस तरह से इकाई के स्थान वाले सोचेंगे। जब 15 से बात नहीं बनेगा तो फिर 25 को लेंगे, 25 से बात नहीं बनेगा 35 लेंगे, इस तरह से निकालेंगे। फिर कह दे कोई 6 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, 6 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 6 के बाद 3 नहीं आता है, 3 तो इसका पहले है, तो 3 यानी सोचना है 13, जिसका इकाई अंक क्या हो, 3 हो, 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, इस तरह से सोचना है, ठीक है। आइए आइए इस तरह से सोचना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9 में क्या जोड़ेंगे, 9 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 9 के बाद 8 नहीं आता है, पहले आता है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 18, क्योंकि 9 के बाद इकाई अंक वाला 18 है, 28 है, 38 है, तो 9 में क्या जोड़ देंगे कि 8 आ जाएगा, तो 9 में 8 सॉरी 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, इकाई अंक 8। तो यहाँ देखिए 9 में क्या जोड़ देंगे कि 8 आ जाए, यानी 18 आ जाए, तब कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 9, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं कितना, 18, तो हासिल 1, इसके बगल में 18 के बगल में कितना है 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए, ये इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 9 और 1 10, 10 में क्या जोड़ देंगे कि 7 आ जाएगा, तो 10 के बाद में तो 7 नहीं आता है, तो कितना आता है 17, तो क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 10 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, यानी 17, तो 7, लेकिन इसको पढ़े कितना 17, तो हासिल 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए, तब कितना 10, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, यानी 16, 10 को 6 को 16 पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 6 जोड़ने पर 6 में क्या जोड़ देंगे कि 10 आ जाएगा, ठीक है, ये सॉरी 10 में क्या जोड़ देंगे कि 6 आ जाएगा, तो 6 तो पहले है, तब इसको 16 पढ़ेंगे, तो 10 में क्या जोड़ देंगे कि 16 हो जाएगा, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 16 हो जाएगा, तो कितना 6, क्या जोड़िएगा 6, इसको 16 पढ़िएगा, ठीक है 6, ठीक है, लेकिन इसको पढ़े कितना 16, हासिल 1, 6 7, 7 में क्या जोड़ देंगे कि 5 आ जाएगा, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, फिर से 7 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तब 15 पढ़ेंगे, ठीक है, तो 8, ठीक है, इसको 15 पढ़े 1, 5 1 6, 6 में क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तब इसको 14 पढ़ेंगे, ठीक है, तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 14 आ जाएगा, तो 8, इसको 14 पढ़े, हासिल 1, 3 1 4, 4 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा, तो 2 को अब 12 पढ़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे 8, ठीक है, अब इसको 12 पढ़े, हासिल 1, 1 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 7, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका एक स्पेशल कल वीडियो में बनाएगा डालेगा, ठीक है, तब तक मैं आप लोग को बुक बता रहा हूँ, तो बुक में इस तरह का अगर बताना शुरू कर दूँ तो फिर टाइम लगेगा। आइए
समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आइए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए ये सब माइनस है, ठीक है। इसको एक साथ जोड़िए। यहाँ देखिए 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना हो गया 24। 24 में क्या जोड़ देंगे कि 8 आ जाएगा। तो 24 में क्या जोड़ेंगे कि इसका इकाई अंक 8 आ जाए। तो कितना जोड़िएगा 4, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ रहे हैं कितना 28, तो हासिल कितना 2, 2 इसमें जोड़ते चलिए। 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 में क्या जोड़ देंगे कि 27 आ जाएगा। 25 में क्या जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा। तो 2 क्या जोड़ेंगे 2। तो यहाँ 2 जोड़ दिए। लेकिन अब 7 को क्या पर है 27, तो हासिल 2, 2 इसमें जोड़ते चलिए। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 8 23, 23 में क्या जोड़ेंगे कि 28 आ जाएगा। 23 में क्या जोड़ेंगे कि 28 आ जाएगा। तो कितना जोड़िएगा 5। लेकिन इस 8 को कितना पड़े 28, तो हासिल 2, 6 व 2 8, 8 और 7 15, 15 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए। 15 में क्या जोड़ेंगे तो 15 के बाद तो 7 नहीं आता है, लेकिन 17 आता है। तो क्या जोड़िएगा 2, ठीक है। लेकिन इसको पढ़े कितना है आप 17, तो हासिल 1 इधर समाप्त है। 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा। तो कितना 7, ठीक है। तो आ गया 72,524, 72,524 डी नंबर आंसर। करेक्ट आंसर है यह डी नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक इस तरह से सोचते हैं क्या कि 3 और 7 10 और 6 16, 16 8 24। तो 8 में से 24 घटाना है। तो 8 में से 24 घटेगा, घटेगा ना। एक बगल से एक दाहिन लेगा, तब कितना हो गया 18। 18 में से 24 घटेगा, नहीं घटेगा। तो एक दाहिन और लेगा, तब कितना हो गया, दो दाहिन ले गया 20। 20 में से सॉरी, दो दाहिन ले लिया तो 20 और 8 28। 28 में से अब 24 घटेगा तब कितना हो जाएगा 4। इस तरह से, तो इस तरह से भी घटा के देखिएगा निकलेगा। थोड़ा इस तरह से हम जो बता रहे हैं इससे ही कल चलिएगा तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह से है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये सब क्या है प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इसको एक साथ जोड़ना है और इसको घटा लेना है, ठीक है। तो आइए घटाया जाए। यहाँ देखिए 7 प्लस को एक साथ जोड़िए। 7 0 7 और 2 9, 9 में से 0 घट गया 9। फिर यहाँ देखिए 8 और 2 10 और 4 14, 14 में से 2 घट गया, 14 में से 2 घट गया, कितना बचा 14 में से 2 घटा। फिर से देखिए 8 और 2 10 और 4 14, 14 में से 2 घट गया 12, 12 के 2 हासिल हो गया 1, 3 और 1 4 हासिल हो गया, 3 और 1 हासिल 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 में से 6 घट गया 5, 11 में से 6 घट गया, कितना बचा 5। फिर से देखिए 4 और 8 कितना 12, 12 में से 1 घट गया 11 हासिल 1, इधर समाप्त हो गया। 7 1 8, 8 में से 5 घट गया 3। तो ये आंसर आ गया 31,529, 31,529 आंसर नंबर हो गया डी। करेक्ट आपका आंसर हो गया डी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा आप, एक साथ कीजिएगा तो एक साथ आंसर निकलेगा और जल्दी निकलेगा, टाइम का बचत होगा मेरे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा कि आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये क्या है ये भी प्लस है। तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो डायरेक्ट हम एक्स का मान निकालते हैं,
तो यहाँ x का मान देखिए, ठीक है, एक साथ कैलकुलेशन करना है। यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो एक दाहिन लेगा, तो एक दाहिन लिया तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 घट गया 6, ठीक है, 15 में से 9 घट गया 6, कुछ हासिल नहीं है। यहाँ देखिए 9 और 7 16, 16 में से तो एक दे दिए थे, बच गया 15, 15 में से 6 घट गया 9, ठीक है, हासिल उसिल कुछ नहीं हुआ, बचा 5 और 1 6, 6 में से 6 में से 0 घट गया 6। यहाँ देखिए बच गया यहाँ पर इकलौता 4, 4 में से 3 घट गया कितना 1, यही आपका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कैलकुलेशन करते हैं, तो ध्यान दीजिए, x का मान डायरेक्ट निकालना है, x का मान, तो यहाँ देखिए 8 8 16 8 24, यहाँ 7 और 7 14, तो 24 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 10 कि 0 हासिल 1, एक को हासिल को साथ में जोड़ना है, पहले ही जोड़ लेना है। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, यहाँ देखिए 3 और 3 6, 6 घटेगा तब कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हासिल 1, एक को पहले जोड़िए 8 और 1 9, 9 8 17, यहाँ देखिए 7 और 3 10, 17 में से 10 घट जाएगा, 10 घट गया 7, हासिल कुछ नहीं, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, तो 8 में से 7 घट गया 1, यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट नंबर ए, यही आपका आंसर। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले ध्यान देखिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस को एक साथ जोड़ा जाए, माइनस को एक साथ घटाया जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 और 5 14, 14 में से 8 घट गया 6, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 9 और 1 10, 10 में से 5 घट गया 5, हासिल कुछ नहीं है, 5 और 3 8, 8 में से 6 घट गया 6 घट गया 2, यहाँ 8 और 2 10, 10 में से 5 घटा 5, ये आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया डी नंबर, ये आपका आंसर। आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, ये यहाँ देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो एक साथ प्लस को जोड़िए और माइनस को घटा लिया जाए। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 9 प्लस का 9 और 5 14, 14 में से 3 घट गया 11, 11 का 1 हासिल हो गया 1, 8 1 9, 9 9 18, 18 में से 6 घट गया 6 घटेगा तो 12, 12 के 2 हासिल 1, 0 और 8 9, 9 हासिल 1 9, 9 में से 5 घट गया 4, ठीक है। यहाँ देखिए हासिल कुछ नहीं है, 3 और 1 4, 4 में से 1 घट गया 3, यही फाइनल आपका आंसर, जो आंसर नंबर है डी, डी फॉर क्या चीज़ डाउन, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, आइए सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस, ये सभी प्लस में है और इस साइड आएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर जाएगा तो प्लस, तो माइनस इधर आएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स का मान निकाला जाए, एक्स का मान,
तो यहाँ देखिए ये सब प्लस को एक साथ जोड़ा जाए और इस प्लस को घटा लिया जाए। तो यहाँ देखिए 6 और 5 11, 11 2 13, 8 2 10, 13 में से 10 घट गया, कितना बचेगा 3। ठीक है, हासिल कितना, हासिल एक भी, कुछ भी नहीं। फिर से देखिए 3 और 4 7, 7 8 15, यहाँ पर हो गया 9 और 8 17। तो 15 में से 17 नहीं घटेगा, एक दाहिने लेगा तो 25, 25 में से 17 घट जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ देखिए 7 और 3 10, 10 और 9 19, एक हासिल दे दिया 18, 9 और 5 14, 9 5 14 घटेगा तो 4। फिर यहाँ देखिए हासिल कुछ नहीं है, 5 और 1 6 और यहाँ पर है 4, तो 6 में से 4 घट गया 2। यही आंसर, जो आंसर नंबर डी है, यही आपका आंसर। तो इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए ऐसे कैलकुलेशन किया जाए। सबसे पहले यहाँ देखिए ये क्या है, गुना करना है। गुना करना है तो 12 8 96, 96 का तो टेबल हमको भी याद नहीं है, ठीक है, शायद आपको भी याद नहीं होगा। ठीक है, 12 का टेबल पढ़ के गुना कर सकते हैं, फिर एक बार 8 से गुना करके आप निकाल सकते हैं। आइए एक साथ ऐसे कैलकुलेशन किया जाए। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 136 इंटू 100 -4, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 8 96, 100 में से 4 घटेगा 96 आ जाएगा। तो इसको इससे एक बार गुना किया जाए, इसको इससे गुना किया जाए, तो ये हो जाएगा 136 पर डबल 0 माइनस, इससे गुना कर दीजिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2, 14 के 4 हासिल 1, ये 4 एकम 4 1 5। अब यहाँ से घटा लिए जाए, ये 10 में से 4 घट गया 6, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 घट गया 5, ये हो जाएगा 5, 5 में से 5 घट गया 0, ये हो जाएगा 13 के 13। ये आपका आंसर, आंसर नंबर डी।